दिल्ली में कांग्रेस के विधायक के घर हमला, अजय किशन ने पुलिस ने दर्ज कराया मामला। सुल्तानपुर से विधायक जय किशन के घर हुई तोड़फोड़, बीती रात तोड़े गए कार के शीशे। कांग्रेस विधायक जय किशन ने जताया शक, हमले के पीछे हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक। पुलिस ने जय किशन के घर पर हमले की शुरू की जांच, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। केजरीवाल ने छोड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। आज अगर लोकपाल भी गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर केजरीवाल ने किया इस्तीफे का ऐलान, सिर्फ 49 दिन चली सरकार। आपके दफ्तर पर जमा था समर्थकों का हुजूम, केजरीवाल बोले मैं छोटा आदमी हूं, सरकार चलाने नहीं आया। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आप में से एक आदमी हूं। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। इस्तीफे के बाद केजरीवाल के आरोप, मुकेश अंबानी के इशारों पर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस। जैसे ही हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। केजरीवाल ने मोदी पर किया हमला, बोले अंबानी के पैसे पर रैलियां करते हैं गुजरात के सीएम। मोदी जी के पास इतना पैसा कहां से आता है? मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी उसके पीछे है। केजरीवाल का आरोप, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर नहीं पेश होने दिया जन लोकपाल। केजरीवाल ने की विधानसभा भंग करने की सिफारिश, बोले दिल्ली में जल्द कराए जाएं चुनाव। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे उपराज्यपाल, तब तक केयरटेकर सरकार चलाएंगे केजरीवाल। उपराज्यपाल के कदम पर अटकलें तेज, बीजेपी को भी मिल सकता है सरकार बनाने का न्योता। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हर्षवर्धन का बयान, बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार, फिर से चुनाव में जाने को हैं तैयार। हम तो पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, आज भी तैयार है। हम तो अर्ली नेक्स्ट वीक अगर इलेक्शन करा ले सरकार, तो हम तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड है। कांग्रेस का आरोप कि कभी नहीं लगा, भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर सीरियस है केजरीवाल। जब से सत्ता संभाला, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर स्टैंड लिया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग सीरियस थे। वो लोग चिंतित थे कि जो वायदे उन्होंने जनता के बीच में करे हैं, उन वायदों को वो पूरा करें। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बोली कांग्रेस, उन्होंने जानबूझकर खो दिया एक महत्वपूर्ण मौका। केजरीवाल पर कांग्रेस का हमला, हारून यूसुफ बोले लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए छोड़ी कुर्सी। उनका मकसद लोकसभा चुनाव में कैसे भाग के जाए वो प्रचार करने, ये उनका मकसद था और बहाना कोई ना कोई सा चाहिए था उनको। आज दोपहर 2 बजे होगी आपकी अहम बैठक, केजरीवाल के इस्तीफे के बाद की रणनीतियों पर होगी माथापच्ची। सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने बुलाई बैठक, आगे की रणनीतियों पर होगी चर्चा। केजरीवाल के इस्तीफे को अन्ना हजारे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले जरूरी है। अरविंद केजरीवाल, विरोधी पक्षों ने उसको विरोध जो किया और उसके कारण
अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद को इस्तीफा देने का समय आना ये दुर्भाग्य की बात है। किरण बेदी ने दागे सवाल, केजरीवाल का इस्तीफा लोकपाल के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए? केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर भी साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार के वायसराय की तरह बर्ताव कर रहे हैं नजीब जंग। उपराज्यपाल ने जन लोकपाल को बताया था असंवैधानिक, विधानसभा को भेजा था नोट, पेश ना हो बिल। केजरीवाल ने नहीं मानी थी उपराज्यपाल की सलाह, विधानसभा में रखा जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल को लेकर सदन में हुआ जबरदस्त हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस ने किया जोरदार विरोध। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में रखा जन लोकपाल, पेश करने का प्रस्ताव, पक्ष में मिले सिर्फ 27 वोट। बीजेपी और कांग्रेस ने बिल के खिलाफ की वोटिंग, विरोध में पड़े 70 में से 42 वोट। जन लोकपाल पर विधानसभा में हंगामे के बाद सचिवालय पहुंचे केजरीवाल, कैबिनेट बैठक में की माथापच्ची। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, इस्तीफा देंगे 49 दिन पुरानी सरकार के मुखिया। कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय से हनुमान रोड पहुंचे केजरीवाल, पार्टी दफ्तर पर किया इस्तीफे का ऐलान। उपराज्यपाल को इस्तीफा देकर देर रात घर लौटे केजरीवाल, साथ में थे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के घर के बाहर जमा थे ऑटो वाले, आदेश पारित न करने को लेकर जताई नाराजगी। घर के बाहर जमा ऑटो वालों से नहीं मिले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने दी सफाई। ऑटो वालों को मनीष सिसोदिया ने दिखाया सब्ज बाग, 2 महीने बाद पूर्ण बहुमत में आएगी सरकार। हम करेंगे उसको, बस हम करेंगे तो 2 महीने रुक जाओ। 2 महीने का हम तो आज सुन लो, काम करो। अभी 28 थी ना, इस बार 56 लेके आएंगे। विवादों में घिरे कानून मंत्री सोमनाथ भारती का पलटवार, बोले सारे आरोपों का दूंगा जवाब। बीजेपी कांग्रेस को सोमनाथ भारती का जवाब, जन लोकपाल की वजह से था अब तक चुप। मैं इसलिए अपना मुंह बंद करके रखा क्योंकि जन लोकपाल बिल आज पास हो जाना चाहिए था। अब जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ आज, तो अब मैं सबको चैलेंज करता हूं कि जितने भी भाजपा के मित्र हैं, जितने भी कांग्रेस के मित्र हैं, सब आ जाएं प्लेटफॉर्म पे और मुझसे कर लें दो बात कर लें। शुक्रवार को विधानसभा में सोमनाथ भारती को लेकर जोरदार हंगामा, बीजेपी ने दिया था अश्लील मंत्री का नाम। 2014 के लिए आज होगी कांग्रेस के मिशन दक्षिण की शुरुआत, केरल में होगी सोनिया तो कर्नाटक में होंगे राहुल। कर्नाटक में राहुल का 2 दिनों का दौरा, आम आदमी तक पहुंचने के लिए बेलगाम और बेंगलोर में करेंगे रोड शो। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे राहुल, कॉलेज छात्रों से भी करेंगे मुलाकात। केरल में चुनाव प्रचार शुरू कर रही है कांग्रेस, कोच्चि में सोनिया गांधी का कार्यक्रम। 2014 के लिए डीएमके भी करेगी चुनाव प्रचार की शुरुआत, त्रिची में 2 दिनों का पार्टी सम्मेलन। आज गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ रैली, तमाम दिग्गज नेता करेंगे शिरकत। आज दिल्ली पहुंचेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार, किताब लॉन्च समारोह में करेंगे शिरकत। मोदी ने हिंदुस्तान को बताया आईटी सेक्टर के लिए बड़ा बाजार, कहा हिंदुस्तान में सूचना क्रांति की जरूरत। पटना में सीपीएम नेता प्रकाश करात का दावा, नए फ्रंट में शामिल होगा जेडीयू। भेदभाव के आरोपों को लेकर पूर्वोत्तर के छात्रों का विजय चौक पर प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
यूपी में एक बार फिर शर्मसार हुई वर्दी। डीआईजी गुलाब सिंह ने राम गोपाल यादव के छुए पैर। वर्दी में थे डीआईजी गुलाब सिंह, एक के बाद एक कई अधिकारियों ने छुए समाजवादी पार्टी के नेता के पैर। यूपी के बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित पर आरोप, एक प्रेमी जोड़े ने दर्ज कराया धमकाने का आरोप। गुड्डू पंडित पर प्रेमी जोड़े का आरोप, शादी तोड़ने का दबाव बना रहे हैं बाहुबली विधायक। विधायक पर लड़की को जबरन उसके घर पहुंचाने का आरोप, बुलंदशहर पुलिस ने दिए जांच के आदेश। फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, एक डॉक्टर ने पहले बेटे को मारी गोली, फिर की खुदकुशी। बीमारी से परेशान थे डॉक्टर लाखन सिंह, खुदकुशी से पहले 8 साल की मासूम को मारी गोली। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे डॉक्टर लाखन सिंह, पुलिस को मिला सुसाइड नोट, हथियार भी बरामद। दिल्ली के प्रीतमपुरा की एक कोठी में धमाका, पीएनजी लीकेज से विस्फोट का शक। धमाके से तहस नहस हुआ कोठी का ग्राउंड फ्लोर, हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर लौटी ठंड, झमाझम बारिश और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। मौसम विभाग का अनुमान बदला हुआ है हवाओं का रुख, कई जगहों पर गिर सकते हैं ओले। बेमौसम बरसात से लखनऊ में 3 डिग्री तक लुढ़का पारा, अगले 24 घंटों में और बारिश का अनुमान। शिमला में बर्फबारी से लुढ़का पारा, लेकिन सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। उत्तर भारत में बेमौसम बरसात ने बिगाड़ी फसलों की सेहत, कुरुक्षेत्र में गेहूं की 50% फसल बर्बाद। वेलिंगटन टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड पर टीम इंडिया को बढ़ा 26 रन बनाकर आउट हुए नाइट वॉचमैन ईशांत शर्मा। वेलिंगटन टेस्ट में शतक से चूके शिखर धवन 98 रन बनाकर हुए सऊदी के शिकार, पारी में 14 चौके और 1 छक्के। रोहित शर्मा के बल्ले ने फिर किया मायूस, बिना खाता खोले नीशम की गेंद पर बिखरी गिल्लियां। करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ईशांत ने जताई खुशी, बोले अफ्रीका दौरे से कर रहा हूं मेहनत, लेकिन नहीं मिल रहे थे विकेट। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाक का मुकाबला, मौजूदा चैंपियन भारत पर होगा खिताब बचाने का दबाव।